नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस बार यूपी टेट में 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयोग रसायन है। तो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और तीसरा होगा सिल्वर आयोडाइड, और चौथा हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूटिकोरिया से तथा जिट्रोफा से, तीसरा हो गया देवदार से, तीसरा चौथा हो गया यूकोलिप्टस से। इसका हो जाएगा जिट्रोफा से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल और 5 जून। तो इसका हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा है नाइट्रोजन का, चौथा है ऑक्सीजन का। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन द्विपत्रीय पौधा है? पहला हो गया बांस, दूसरा हो गया केला, तीसरा हो गया गन्ना, और चौथा हो गया सरसों। तो इसका हो जाएगा सरसों है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, और कैल्बियम द्वारा, और चौथा है पेस्टिसाइड द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद। तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहला है ओजोन एवं ऑक्सीजन का, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन का, और आर्गन एवं ओजोन का। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला है वन्य उत्पाद से, दूसरा है सिल्क से, तीसरा है फूल से, चौथा है उर्वरक से। तो इसका हो जाएगा वन एवं अन्य उत्पाद से है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य स्थित है? पहला हो गया लखीमपुर खीरी, दूसरा हो गया चंदौली, तीसरा हो गया लखनऊ, और चौथा हो गया वाराणसी। तो यह हो जाएगा चंदौली में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा बैरोमीटर, और होगा दूसरा हो गया थर्मामीटर, तीसरा हो गया सिस्मोग्राफ, चौथा हो गया हाइग्रोमीटर। तो इसका हो जाएगा बैरोमीटर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बीटी कपास क्या है? बीटी कपास है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, तीसरा हो गया एक प्राकृतिक पौधा है, चौथा एक औषधीय पौधा है। तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो SO2, H2S, HCl तथा N2। तो इसका हो जाएगा SO2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है। पहला है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा स्टूडेंट के छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, और तीसरा है समाजीकरण को बढ़ावा देना, चौथा है कि टीम को बढ़ावा देना। तो इसका हो जाएगा छात्रों के अनुभव को प्रत्यक्ष अनुभव, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि
कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है उसमें अधिक जल होना। दूसरा है कि पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है। मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होगी। तो इसमें होगा मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला है कि शिक्षार्थियों में कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, और दूसरा है कि शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, और तीसरा है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों से परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तीसरा परीक्षा की प्रणाली को महत्व। तो इसका हो जाएगा तीसरा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, और दूसरा रात्रिचर है, तीसरा शाकाहारी है, चौथा बच्चे को जन्म देता है। तो इसका हो जाएगा डी, बच्चे देता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एंटीबायोटिक एंड द बायोटिक घटक है। दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं हैं। तीसरा है चीज़ों को हमको घेरती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा एंटिक एंड बायोटिक कंपो घटक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? पहला है हाथी, दूसरा है सांप, तीसरा है शेर, चौथा है बकरी। तो इसका हो जाएगा सांप है द्वितीय श्रेणी का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि झूम खेती होती है। पहला केरल हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा तमिलनाडु हो गया। तो इसका झूम खेती होती है मेघालय में होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, और दूसरा टुंडा, तीसरा सावना, और चौथा है मरुस्थल। तो इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? पहला होगा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा होगा कैल्शियम कार्बोनाइट, और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से फैलती है? पहला हो गया एड्स हो गया, दूसरा हो गया टाइफाइड हो गया, तीसरा एनीमिया हो गया, चौथा टेटनस हो गया। तो इसका हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। चलिए आज आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।